हमारे देश में ना सिर्फ एक सुंदरता का प्रतीक होती है बल्कि लोगों के इमोशंस इससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। चाहे मैं बात करूं हमारे घर पे कोई शादी है, फेस्टिवल्स हैं, गृह प्रवेश है, बर्थडेज हैं, ज्वेलरी खरीदना और आगे किसी को तोहफे में गिफ्ट करना हमारे देश में एक परंपरा सी ही है। इनफैक्ट अगर ज्वेलरी की वैरायटी की मैं बात करूं तो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड्स हो, बीड्स हो, मोती हो, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी हो या फिर कुंदन हो, अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज हम सबको मार्केट में देखने को मिलती है। एंड वी आर वेरी लकी कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे ट्रेडिशन से कहीं ना कहीं ज्वेलरी को कनेक्ट किया जाता है। तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर मैं स्पेशली यंगस्टर्स की बात करूँ तो दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी उनको बहुत अच्छी लगती है। तो कई लोगों का टाइमलेस टेस्ट होता है, उनको कुंदन पसंद आता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई लव कुंदन। अब कोई ओकेजन होता है तो घर की लेडीज सबसे पहले एक ही चीज डिसाइड करती हैं कि क्या कपड़े पहनने हैं और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी कौन सी होनी चाहिए। तो हम कितने भी मौके या फिर ओकेजन्स को याद कर लें, ज्वेलरी हम जानते हैं कि हमारे पूरे लुक को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। एंड आई थिंक यही कारण है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमेशा जिसकी डिमांड मार्केट में थ्रू आउट रहने ही वाली है। नाउ अगर मैं स्पेसिफिकली ज्वेलरी की बात करूं तो वो ज़्यादातर हैंडमेड होती है। हाथों की कलाकारी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वेस्ट मटेरियल्स को भी यूज़ करके आजकल लोग ज्वेलरी को क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये एक ऐसी नई कलाकारी है जो यूथ को सबसे ज़्यादा भा रही है क्योंकि वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। सो नमस्ते एवरीबडी, मेरा नाम है तनु सरदाना। आप मुझे देख रहे हैं फ्रीडम ऐप बिजनेस चैनल पे। माय ओनली एंड ओनली सजेशन टू यू इज इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाली हूँ एक एवरग्रीन बिजनेस की जिसके लिए कस्टमर्स की कभी कमी होने ही नहीं वाली है। आपके क्लाइंट्स हमेशा बढ़ते ही रहेंगे क्योंकि इंडिया में त्योहारों की कोई कमी नहीं है, ओकेजन्स की कोई कमी नहीं है और लोग ज्वेलरी हमेशा खरीदते ही रहेंगे, उसे पहनते ही रहेंगे और आगे अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को गिफ्ट भी करते ही रहेंगे। तो जो भी वीडियो हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें हमारी बहुत पक्की रिसर्च लगती है। इस वीडियो में भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारी रिसर्च आपको जरूर एक्सप्लेन करूं क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना तो बहुत आसान होता है लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। तो सबसे पहले अगर ज्वेलरी के, हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी के बिजनेस की मैं बात करूं तो आपने अगर ये डिसाइड कर ही लिया है कि आपने इसकी शुरुआत करनी है तो सबसे पहले आपको अपना नीश तलाशना होगा। बाय नीश आई मीन कि किस तरीके की ज्वेलरी आप डिजाइन करना चाहती हैं और कैसे मार्केट में आप बेचना चाहती हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी होने वाली है, उसके बाद उस हिसाब से आप अपना रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगी। लेट्स अज्यूम अगर आपने डिसाइड किया है कि आपकी टारगेट ऑडियंस यंग लोग हैं, आप उनको ही केटर करना चाहती हैं, तो उस हिसाब से आप अपने रॉ मटेरियल की शॉपिंग करने वाली हैं। अब जैसे ऑफ बीट ज्वेलरी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसमें किस तरीके का सामान लगेगा वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे कुछ वुड, फिर उसके साथ स्टोन्स लगेंगे, बीड्स की तलाश आपको करनी पड़ेगी, क्लॉथ पीसेस लगेंगे, ग्लू का जोड़ने के लिए काम आने वाला है, इनफैक्ट जॉइनिंग हुक्स लगेंगे, पेंट ब्रशेस लगेंगे, पेंट एक्रेलिक कलर्स आपको लगेंगे। एंड इनफैक्ट ये सारे सामान में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल ही आप खरीदें ताकि जब कस्टमर्स आपकी ज्वेलरी को पहने तो उनको एक क्लास नज़र आनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर मैं टूल्स की बात करूं तो नायलॉन टिप प्लायर्स होने चाहिए, सिजर्स होने चाहिए। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आपके लेबर को या आपको लगने ही वाली है। तो लेट्स से मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप स्मॉल बिजनेस से ही शुरुआत कर रही हैं तो आपको लगभग 5 से 7 लोग, स्किल्ड लोगों को हायर करके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। अब जगह की भी बात कर लेते हैं, ये बिजनेस होगा कहाँ, तो उसके लिए आपको करीबन 300 से 500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होगी जिससे आप शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लेबर्स बैठेंगे, जहाँ पे आपके लोग बैठ के डिजाइन्स को सोचेंगे और कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक अटैच करने वाले हैं उनके ये इमोशंस। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि सारी बात तो वहीं आके रुकती है। 2 से 3 लाख की स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप एक इंडिविजुअल प्लेयर है तो आप अपने भाई को भी ऐड कर सकती हैं इसमें या फिर अपने हस्बैंड की भी हेल्प ले सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो बिल्कुल भी मत सोचिए, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए। अब मैं बात करती हूँ कि ज्वेलरी बनाने की प्रोसेस कैसे होती है। वैसे तो आपके स्किल्ड लेबर्स को पता ही होगा कि कैसे करनी है, लेकिन जब आप कोई बिजनेस शुरू कर रही हैं तो आपकी भी पकड़ उस पर पूरी होनी चाहिए। तो प्रोसेस में सबसे पहली चीज होती है डिजाइन। अपने टारगेट ऑडियंस को दिमाग में रखते हुए अपने वुड को किस तरीके की शेप देनी है, उसको किस तरीके से काटना है, ये आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा। मैं क्योंकि यंग हूं तो इसीलिए मेरी ऑडियंस भी यंग लोग की तरफ ही ज्यादा है, तो मैं आपको एक आइडिया दूंगी कि आप यूट्यूब या फिर पिंटरेस्ट या फिर इंटरनेट पे जितने भी ट्रेंडिंग
डिजाइन है उनकी फोटोग्राफ्स को खोल के आप अपने लेबर्स को दिखा सकती हैं, कुछ डिजाइन्स को शॉर्टलिस्ट करके अपने बोर्ड पे लगा सकती हैं और उन्हीं डिजाइन्स को आप रेप्लिकेट भी कर सकती हैं। ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, क्या चीजें लोगों को आजकल पसंद आ रही हैं, उस हिसाब से ही आप अपने डिजाइन्स बनाइए। वुड को एक डिजायर्ड शेप देके आप उसे डिजाइनिंग उसके ऊपर शुरू कर सकती हैं, जो आप स्केच पेन से करेंगी या फिर पेंसिल से अगर आप करना चाहती हैं। अब उस पेंडेंट को हैंग करने के लिए एक नेकलेस बनाना होगा, जिसके लिए आपको एक्रिलिक थ्रेड का यूज करना है। मैंने ये वीडियो की शुरुआत में भी बोला था कि हर रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज जब कस्टमर आपको पहनेगा आपकी ज्वेलरी को, उस टाइम पे उसको ये लगना चाहिए कि मैंने जो पैसे दिए हैं वो एक्चुअली में वर्थ इट है। अब आपकी लेबर को एम्ब्रॉयडरी और सुई धागे का काम आना बहुत ज़रूरी है, तो जब आप उनको काम पे बुला रहे हैं तो ज़रूर चेक करें कि उनको सुई धागा अच्छे से आता हो, क्योंकि ये प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है और काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी अगर वो सच में निपुण है। तो देखिए, ज्वेलरी बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ फैशन पे चलता है। कुछ डिजाइन्स तो होते हैं टाइमलेस, जिनको जब भी आप निकाल के पहने तो अच्छे ही लगते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मेरे मम्मी के, मेरी दादी के, मेरी नानी के जो पुराने ज्वेलरी सेट्स हैं वो इतने इंप्रेसिव हैं कि मैं आज भी उनको निकाल के अपने किसी घर के फंक्शंस या पार्टीज पे पहनती हूँ तो वो आज भी अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर आते हैं कुछ ऐसे डिजाइन्स जो इटर्नल नहीं होते, वो फैशन बेस्ड होते हैं और वो हर दिन बदल रहे होते हैं। आजकल के फैशन के ज़माने में आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सेम तरीके का डिज़ाइन मैं 4 साल बाद भी निकाल के पहनूं। तो ज्वेलरी हमेशा 2 पार्ट्स में ही डिवाइडेड होती है, एक होती है टाइमलेस डिज़ाइंस और एक होती है फैशन ज्वेलरी। तो जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो इस चीज़ को ज़रूर दिमाग में रखें कि कुंदन, टाइमलेस, बीड्स, पर्ल्स आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी जिसके डिज़ाइंस हर दिन बदल रहे हैं। अगर आपने फैशन ज्वेलरी चूज़ की है तो आपको अपडेटेड भी रहना पड़ेगा, और मैं तो यही बोलूँगी कि सोशल मीडिया के ज़माने में आपको अपडेटेड रखने में मदद करेगा इंस्टाग्राम एक ऐसा ऐप है जिस पे आप हमेशा अवेयर रह सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो यही बोलूँगी कि कस्टमर्स की बदलती हुई नीड को स्टडी अगर आप करना चाहती हैं तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर अपना अकाउंट बनाएं और वहाँ पे अपने लोगों को दिखाएं कि दिस इज़ द काइंड ऑफ ज्वेलरी जो आप अपने लेबर से बनवा रही हैं और लोग उन्हें पहन रहे हैं। अब नीड्स के हिसाब से आपने डिज़ाइंस, कलर्स और शेप्स पे काम कर लिया, उसके बाद फाइनली जो प्रोसेस खत्म होता है वो हुक से होता है, जिससे आप पेंडेंट और नेकलेस को अटैच करने वाली हैं और अब आपकी ज्वेलरी रेडी हो चुकी है सेल करने के लिए। लेकिन मैंने डिज़ाइंस बना लिए, मैंने पूरी स्टडी करके एक परफेक्ट डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लेकिन अब बात आती है अपने डिज़ाइंस को बेचने की। अब मैं आपको बता दूं कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि मिसेस सुषमा या रीना जी ने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे नहीं पता कि आपने ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस वक्त आपकी मदद करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर फेसबुक कम्युनिटी। मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है जहाँ पे बहुत सारी लेडीज इकट्ठी एक कम्युनिटी को ज्वाइन करती हैं। फेसबुक पे आई एम श्योर आपको इस तरीके की बहुत सारी कम्युनिटीज मिल जाएंगी। तो फाइंड योर ऑडियंस, और एक सबसे ईजी तरीका है अपने हैंडमेड ज्वेलरी को बेचने का, क्राफ्ट्स मेला, जो गवर्नमेंट खुद ऑर्गेनाइज करती है, जो हैंडीक्राफ्ट्स को काफ़ी पुश भी कर रही है। तो माय सजेशन है कि आप अपना स्टॉल वहाँ पे ज़रूर खरीदें, एंड इससे सबसे ज़्यादा लोगों तक आप पहुँच पाएंगी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी आपके इस बिजनेस को पुश करने में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों से बात की और मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी जो काफ़ी कॉमन मुझे लगी। उन सब ने एक ही बात बोली कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना तो लोग आते हैं ज्वेलरी को खरीदने, एंड अगर आपकी ज्वेलरी थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी क्यों ना हो लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट होती है, और वही कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कराती है। आजकल के डिजाइनर्स बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट ज्वेलरी भी बना के ना सिर्फ अट्रैक्शन हासिल कर रहे हैं बल्कि कस्टमर्स भी गेन कर रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ ऑफ बीट करना चाहती हैं, क्योंकि सुनने में बड़ा कॉमन और ऑर्डिनरी लगता है कि हाँ हैंडक्राफ्टेड और हैंडमेड ज्वेलरी बनाती है, लेकिन कुछ इनोवेटिव ट्राई करना चाहती हैं तो रिसाइकल ज्वेलरी भी कुछ अलग व्यापार हो सकता है, जिसमें मैं बोलती हूँ कि स्काई इज द लिमिट, बिकॉज जब आप ये डिज़ाइंस को यूट्यूब पे सर्च करेंगी तो ढेरों डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे जिसमें आप रिसर्च करके अपना पहला बिजनेस शुरू कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल भी बनाया जा सकता है। ऑनलाइन बेचना अपनी ज्वेलरी को अगेन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया में रहते हैं तो एक तरीके से ये कंट्रीब्यूट करेगा हमारी इंडिया की इकोनॉमी में। तो अब आपकी जो ज्वेलरी है वो चंडीगढ़ में बैठी सीमा को भी पता है कि आपने बनाई है, एंड दैट इज द पावर ऑफ डिजिटल इंडिया। तो उस चीज़ का फायदा उठाइए एंड मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट आपने बहुत ही मेहनत और एफर्ट्स के साथ बनाए हैं, जो डिजाइन्स आपने बहुत ही तसल्ली से तराशे हैं, वो डिजाइन्स देश के हर कोने में बैठी हुई लेडी तक पहुंचने चाहिए।
तो अगर आपको ये आइडिया भा रहा है और आप भी अपने हस्बैंड से इस आइडिया को डिस्कस करने का सोच रही हैं, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ आप इस बिजनेस को एक अनोखा रूप दे सकती हैं। बिल्कुल मत सोचिए, कोई सेकंड डाउट आने ही मत दीजिए। मन बनाया है तो इस पे काम भी आज से ही शुरू कीजिए। मैं इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहती थी, लेकिन अगर आपको इस बिज़नेस में और रुचि है, आप इसको और डिटेल तरीके से जानना चाहती हैं, या फिर और कोई बिज़नेस का आइडिया आपको इस वीडियो को देखकर आ गया है, तो माय सजेशन टू यू इज़ कि अभी फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें, जो लोगों की लाइफ को यहाँ पे चेंज कर रहा है। क्योंकि हम हैं इंडियाज़ नंबर 1 लाइवलीहुड प्लेटफॉर्म। तो सोच क्या रहे हैं, फ़ोन उठाइए और गूगल प्ले स्टोर से अभी फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए।